जय माता दी। आज हम आपको ये बताएंगे ग्रो करके कि मेरे पास ये देखिए आप ढेर सारे प्लांट आ गए हैं। मेरी फ्रेंड है एक, उन्होंने एक गिफ्ट में मुझे भेजे हैं और मैं इसी तरीके से हम दोनों इसी तरीके से अपने प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। कभी वो मुझे अपने प्लांट्स गिफ्ट में देती हैं, कभी मैं उन्हें। तो आप देखिए कि उन्होंने कितने सारे ढेर सारे मुझे प्लांट भेजे हैं और मैं इनको अब डिपोर्ट करूँगी और इनकी कटिंग को ग्रो करूँगी। और ये हर तरह की कनेर जो गुड़हल का प्लांट रहता है वो कई कलर का है, उनके पास काफ़ी वैरायटी के प्लांट लगे हैं। तो कल जब मैंने उन्हें कटिंग भेजी तो फिर उसके रिटर्न में उन्होंने भी मुझे ढेर सारी कटिंग भेज दी हैं। देखिए बहुत सारी हैं और जो मेरे पास प्लांट नहीं थे वही सब उन्होंने मुझे प्लांट भेजे हैं। तो अब हम इनको ग्रो करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि इसकी मिट्टी हम कैसी बनाएं जिसकी वजह से इनमें जो प्लांट हैं हमारे हम ग्रो करेंगे तो वो बहुत स्पीड से अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और देखिए इनमें जो हमारी गुलदाउदी है, इसमें मेरे पास वैसे बहुत वैरायटी की गुलदाउदी लगी है पर उनके पास भी काफ़ी वैरायटी की है जो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने वही सब मुझे सीड प्लांट भेजे हैं और ये हमारा है, ये सबसे मुझे बहुत दिनों से चाहिए था ये वाला प्लांट। और ये है केली का प्लांट बोलते हैं, मेरे पास येलो कलर का था पर इस रेड कलर का नहीं था। इसकी लीव्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं देखिए इस वजह से। और इसके क्या होता है, इसके जो रूट्स हैं इससे काफ़ी सारे प्लांट भी निकल के आते हैं ढेर सारे। तो मेरे पास बस मुझे कहीं से एक प्लांट मिल जाता है तो फिर मैं उससे ढेर सारे प्लांट कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी प्लांट दे दिए हैं, अब मैं इनमें करूँगी अपने ढेर सारे प्लांट ग्रो। तो उसके लिए अभी मेरे पास मिट्टी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने केवल ये दोनों छोटे छोटे से पॉट ही खाली किए हैं। तो इसमें मैंने पहले से ही कुछ सीड डाल दिए हैं, तो जब वो जर्मिनेट हो जाएंगे उनके प्लांट तो फिर मैं हटा लूँगी उन प्लांट्स को और कुछ को मैं अलग से ग्रो कर लूँगी। लेकिन अभी मैं इसी में अपने सारे प्लांट ग्रो करके बताऊँगी। तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से इसमें इतने सारे प्लांट ग्रो करूँगी। मैंने अपना ये वाला पॉट चेंज कर दिया है क्योंकि मैंने उसमें सीड डाले थे तो मुझे लग रहा था कि वो सीड जब जर्मिनेट होंगे तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, इस वजह से मैंने उसको चेंज करके अपना ये वाला पॉट ले लिया है। और आप देखिए कि इसमें मैंने मिट्टी है जो हमारी किचन कंपोस्ट की निकली मिट्टी है वो है, और थोड़ी सी मैंने इसमें ऊपर से गोबर की भी खाद डाल दी है। अगर हम कलम लगाते हैं तो अगर उसमें अच्छी मिट्टी या थोड़ी सी गोबर की खाद मिल जाती है तो हमारी वो 100% कलम लग जाती है। और आप देखिए हमारी किचन कंपोस्ट है इसलिए कुछ इसमें कच्चे थोड़ी सी कंपोस्ट बची रहती है कभी कभी इस तरह से। और हमने ऊपर से फंगीसाइड के रूप में इसमें हमने राख डाल दी है। राख एक फंगीसाइड का ही काम करती है, राख या हल्दी में से आप कुछ एक चीज़ डाल सकते हैं। और दोनों हैं अगर आपके पास तो दोनों आप मिला दीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी जो भी आप कलम या प्लांट लगाते हैं वो अच्छे से इसमें लग जाता है। और हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी जो नीचे कंपोस्ट है किचन कंपोस्ट की मिट्टी वो वैसे भी सॉफ्ट है, इस वजह से मैंने इसे पूरा अच्छे से नहीं मिला रही हूँ। क्योंकि जब मैं इसमें पानी दूंगी इन कलम को लगाने के बाद तो अपने आप इसमें जो राख हमने डाली है या गोबर की खाद ऊपर से डाली है उसका लिक्विड नीचे पहुंच जाएगा और पूरी मिट्टी हमारी अच्छे से फर्टाइल हो जाएगी। तो देखिए कि मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। अगर थोड़ा कम भी मिलेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी होती है तो चांस बहुत कम होते हैं प्लांट को ख़राब होने के। अब हम सबसे पहले अपना इसी प्लांट को, जो हमारा शो प्लांट है जिसका मैं वेट काफ़ी दिन से कर रही थी, वह प्लांट आज मुझे मिल गया है और वह प्लांट मुझे बहुत ही पसंद भी है साथ में। तो उसके लिए थोड़ी ऐसी गहराई सा भी चाहिए पड़ेगा क्योंकि इसका जो राइजोम है वो मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा तो इससे काफ़ी बेबी प्लांट उग के आएंगे। और आप देखिए इस तरह से
तो इसको तो मैं बीच में रखूँगी, और इसका बीच में रखने का कारण ये भी है क्योंकि इस प्लांट को मैं परमानेंट इसी पॉट में रखने वाली हूँ। जो भी आप प्लांट इस पॉट में परमानेंट रखने वाले हैं उसको हमेशा बीच में लगाएं, और साइड में जो भी आप कटिंग या न्यू प्लांट लगाएंगे उनको आप साइड में लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनको आप हटा लीजिए और इसको आप रहने दीजिए। तो हमारा एक ये हो गया। ये हमारे सारे राइजोम वाले प्लांटों, पता नहीं है किस चीज़ का प्लांट है, उन्होंने मुझे भेजा है, पर किसी ना किसी का तो होगा ही। वैसे तो प्याज जैसा लग रहा है लेकिन प्याज तो नहीं है ये, और टूट गया है तो चांस तो कम है इसके लगने के। ऊपर से सूख जाएगा लेकिन इसमें जो रूट्स हैं इस वजह से वो जर्मिनेट होने के चांस ज़्यादा हैं। और अगर ये बल्ब वाले जो प्लांट रहते हैं, अगर उनके ऊपर के पत्ते टूट भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जो बल्ब हैं वो निकलते रहते हैं, काफ़ी हमें प्लांट दे देते हैं। तो आप हमेशा बल्ब वाले प्लांट, अगर इस तरीके से आपके पास पॉट कम है और आप काफ़ी प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप बल्ब वाले जो प्लांट हैं वो एक साथ लगा दीजिए, क्योंकि जब ये ग्रो होंगे काफ़ी, और ये काफ़ी रूट्स वाले रहते हैं तो इनके चारों तरफ काफ़ी प्लांट उग के आ जाते हैं, तो हमें काफ़ी मात्रा में इसके प्लांट भी मिल जाते हैं। और आप देखिए इसमें ये गुड़हल है, ये भी गुड़हल है। उनके पास काफ़ी वैरायटी की गुड़हल थी इसलिए उन्होंने भेज दी है। और ये गुलाब भेजा है, पता नहीं कौन से कलर का है, पर उन्होंने भेजा है, कोई अच्छा कलर ही होगा, क्योंकि मेरे पास जो भी कलेक्शन है उन्हें पता है, तो उन्होंने वो तो भेजे नहीं होंगे। अब हम इतनी सारी, सबसे पहले तो हम आपको गुलाब की कटिंग लगा के बताएंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम गुलाब की भी कटिंग लगाएंगे। तो गुलाब की कटिंग हम कैसे, जो हमारे पास एलोवेरा है, तो आप एलोवेरा को हमेशा क्या करें कि एलोवेरा की टिप को आप इस तरीके से उसके जेल में आप लगा दीजिए, और जहाँ से कटिंग हुई है, उन्होंने जहाँ से मुझे कटिंग करके दी है, तो मैं उसमें भी, उसकी टिप में भी एलोवेरा जेल लगा दूंगी। आप देखिए कि मैंने इन सभी की जो लीव्स हैं वो हटा दी हैं, क्योंकि अगर लीव्स लगी रहती हैं तो ये हमारे प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं और प्लांट हमारा देर में ग्रो होता है। इस वजह से मैंने इनकी पत्तियों को हटा दिया है, इनको साफ़ कर लिया है, और जो कटिंग है उनके नीचे मैंने एलोवेरा जेल भी लगा दिया है। इन सभी कटिंग्स में मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया है, जिससे हमारे प्लांट में कोई बीमारी ना आए। लालच ख़राब चीज़ होती है, पर क्या करें, हम गार्डनर हैं तो लालच होती है। और हमारे पास इतने सारे प्लांट हैं और पॉट कम है, मिट्टी भी कम है, लेकिन क्या करें, अगर ये बेकार हो गए, लगेंगे नहीं, तो फिर तकलीफ़ भी होगी कि उन्होंने इतने प्यार से हमें भेजे हैं और नहीं लगे प्लांट। इसलिए एक प्लांट, 2 प्लांट में जो प्लांटर थे उनमें एक नहीं हो पा रही थी कटिंग, अगर हो भी जाती तो शायद अच्छे से ग्रो भी नहीं होती। इस वजह से मैंने एक अपना ये पॉट और तैयार कर लिया है कटिंग के लिए, और उसी तरीके से किया है जैसे कि मैंने दोनों मिट्टी इनकी तैयार की हैं। और अब हम इनमें अपने प्लांट लगाएंगे, और ऐसे प्लांट लगाएंगे जिन्हें हम समय से डिवाइड कर भी सकते हैं। तो आप देखिए कि अब हम इसमें लगा देंगे अपनी जो गुलाब है उसकी कटिंग लगाएंगे हम। कटिंग वाले प्लांट हम, जैसे कि हमारा ये गुलाब का है, ये 2 कलर का है, एक दूसरे कलर का है, ये दूसरे कलर का है। अब ये नहीं पता ये कौन से कलर का है, क्योंकि उन्होंने हमें भेजा तो है, किस कलर का है ये नहीं पता हमें। बस हम इनकी पत्तियों को हटा देंगे और हम इनको इतना दबा के रखेंगे, करीब हमें 4 इंच इसे हमें मिट्टी में रखना है, जिसकी वजह से अगर इनकी मिट्टी में किसी प्रकार से अगर ये हिल रही हैं तो ये डिस्टर्ब ना हो इनकी रूट्स। तो आप देखिए कि मैंने इसमें 2 प्लांट, अपने 2 कटिंग लगा दी हैं,
और इसको मैं सेपरेट रखूँगी और इसको मैं केवल गुड़हल के लिए ही रखूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये शायद ऑरेंज कलर का है, एक पिंक कलर का है और एक और भी कलर का बता रही थी वो, और काफ़ी वैरायटी के हैं। और मेरे पास गुड़हल केवल देखिए आप इस कलर का है, ये वाला। इसमें भी काफ़ी फ्लावर आते हैं, देखिए कितनी बड्स बन रही हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट भी है मेरा। पर मुझे दूसरी वैरायटी का चाहिए था और ये है हमारा ऑरेंज कलर का, पर पता नहीं इसको क्या हो गया, 2 साल से इतना ही पड़ा है। अगर इस बार इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई तो फिर मैं हटा दूँगी इसको। इसके साथ मैंने थोड़ी कुछ कंपोस्ट डाली तो थी और मुझे लग रही है कि शायद इसकी देखिए आप ग्रोथ शुरू हो गई है। अगर नहीं होगी तो फिर मैं इसको हटा दूँगी। और देखिए मैं इसमें केवल गुड़हल ही लगी रहने दूँगी और कुछ नहीं लगाऊंगी, ना तो कोई गुलदाउदी का प्लांट लगाऊंगी और ना ही इसमें कुछ और प्लांट लगाऊंगी। आप देखिए जब ये कटिंग अच्छे से हो जाएंगी कंप्लीट, फिर मैं जो हमारे 4 प्लांट हैं जो भी हो जाएंगी उनको मैं सेपरेट अलग अलग फिर पॉट में कर लूँगी। और इनको होने में टाइम लगेगा। इनकी रूट्स क्या होता है कि कटिंग से जब भी हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उनकी जो रहती है ना रूट्स, वो रूट्स काफ़ी लेट आती हैं और फ्लावर पत्तियां हैं जो लीव्स हैं इनकी वो जल्दी आने लगती हैं। और अब इतने सारे प्लांट फिर से बचे हैं, क्या करें, एक पॉट और ले लें क्या। और आप देखिए कि मैंने अपनी गुलदाउदी की कटिंग इसमें शिफ्ट कर ली है। और कह रहे थे कि 1 में करेंगे, फिर 2 में हो गई, फिर 3 में हो गई, अब 4 में हो गई, क्योंकि कटिंग्स ही इतनी ज़्यादा थी, प्लांट इतने ज़्यादा थे और साथ में लालच भी बहुत ज़्यादा था। और हम गार्डनर को तो लालच की सीमा ही नहीं है, पता नहीं कितनी लालच रहती है, कितने भी प्लांट हो जाएं, पर लालच पीछा ही नहीं छोड़ती है। वही मेरे साथ भी है और मैं एक भी प्लांट को अपने ख़राब भी नहीं होने देना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि अगर एक भी प्लांट नहीं लगा तो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी मुझे होगी। इस वजह से मैंने इनको सबको अलग अलग ग्रो कर लिया है। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा किस कलर का प्लांट निकलता है। आपको मेरी ये प्लांट कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में आप हमें ये भी बताएं कि ये प्लांट किसके हैं। मुझे तो नहीं पता है कि किस चीज़ के प्लांट हैं, पर अगर आपको पता हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और ये वाला प्लांट तो कितना प्यारा है, अगर इसमें फ्लावर भी नहीं हुए तब भी बहुत प्यारा लगेगा मुझे तो ये। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद अभी हम करेंगे इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग।